सभी साथीगण बैठेंगे। एक बार मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहूंगा। कैलाश जी कुनकर मंच पर आए, पूर्णमल जी मंच पर आए। अब मैं स्वागत सम्मान की इस कड़ी में ज्यादा समय लेते एक बार तो सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी बने और आप सामने बैठ जाएं। आज दादाजी महाराज की कृपा से ये गोस्वामी समाज का कार्यक्रम सर्वप्रथम दादाजी महाराज का देखकर एक बार जोर से लगवाना चाहूंगा। बोलो दादाजी महाराज की। और आज इस दादाजी महाराज की कृपा से और भगवान शिव कृपा से सभी गोस्वामी समाज के साथ साथ 36 कौम यहाँ विराजमान है। तो सभी से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि भाई मनीष जी यादव का सर्वप्रथम साफा और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। तो सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, मैं नाम लेना चाहूंगा इस कड़ी में। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें भाई ओम जी। मैं नाम लेना चाहूंगा कल्याणपुरी जी, पोखरपुरी जी, मालापुरी जी, प्रहलादपुरी जी, श्रवणपुरी जी, बिंदुपुरी जी, नीरापुरी जी, लहरीपुरी जी, सिंधुपुरी जी, जहरीपुरी जी, शिवरतनपुरी जी, बनवारीपुरी जी, चौथीपुरी जी, जगदीशपुरी जी, बंगालीपुरी जी, सुहापुरी जी, मोहनपुरी जी, मालापुरी जी, गोपालपुरी जी, हरिपुरी जी, लल्लूपुरी जी, सायरपुरी जी, जगदीशपुरी जी, सोनापुरी जी, ग्यारसापुरी जी, बंसीपुरी जी, दरियापुरी जी, कजोड़पुरी जी, कैलाशपुरी जी, सांवरपुरी जी, राजूपुरी जी, गोदूपुरी जी, जगदीशपुरी जी, योगेशपुरी जी, गोपालपुरी जी, चिंतरपुरी जी, जगन्नाथपुरी जी, श्रवणपुरी जी, भेरूपुरी जी, हनुमानपुरी जी, उपकारपुरी जी, नानकपुरी जी, बाबूपुरी जी, लालपुरी जी, बल्लापुरी जी, बजरंगपुरी जी, शिवपालपुरी जी, भागीरथपुरी जी, मालापुरी जी, कैलाशपुरी सनोप मालापुरी जी, रूड़ापुरी जी, राजूपुरी सनोप डोमापुरी जी, सुरेशपुरी जी सनोप नवलपुरी जी, सुंदरपुरी जी, सीतापुरी जी, कारूपुरी जी, गोवर्धनपुरी जी, महावीरपुरी जी, धर्मापुरी जी, प्रकाशपुरी जी, खत्री जी बिजान्या साहब, गोपाल जी दादरवाल, राम सिंह बिजान्या, गन्ना जी दादरवाल, चित्रमल जी कपूरिया, जगदीश जी बिजान्या, मोहन जी बेंदा, मुरलीधर जी कपूरिया, बिरदू जी दादरवाल, गोपाल जी जांगड़, पूर्णमल जी गंगर, कल्याण जी दीक्षित, पूर्व सरपंच साहब बरवाड़ा, जगदीश प्रसाद जी सेन बरवाड़ा, बनवारी जी गुनकर प्रमाणपुरा, महेंद्र जी चौहान प्रमाणपुरा, बनवारी जी बड़सीलाल, पूर्व प्रधानाचार्य बरवाड़ा, बच्चन जी रेबारी, सीताराम जी नायक, विनोद जी रेबारी, पूरामल जी सैनी, पाचूराम जी सैनी, प्रभात जी इंदरा, मोहन जी सैनी, बाबूलाल जी सैनी, गिरधारी जी सैनी, श्यामलाल जी सैनी, मामराज जी मीणा, बंशी जी कुमार, गिरधारी जी, सुरज्ञान जी मीणा, राधेश्याम जी स्वामी, मालीराम जी मीणा, थानाधिकारी गुलाबड़ी, शेर सिंह जी मीणा, रामनिवास मीणा, इनके अलावा गणमान्य सभी मंगल सिंह जी कुनकर सरपंच निंदोला, छाजूपुरी जी निंदोला, दिनेश जी, प्रकाश जी मीणा, कैलाश जी गणितवाल, भूरामत जी शर्मा, नेमीचंद जी सैनी, संतोष जी अटल, कैलाश जी शर्मा, जगदीश जी, रामगोपाल जी शर्मा, मालीराम जी टेलर, पूरनमल जी बनकर और कैलाश जी बनकर और सभी यहाँ उपस्थित गणमान्यों से मेरा आग्रह और निवेदन है, एक बार सभी साफा पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आप इस जो मेला है इसका प्रत्यक्षदर्शी सभी बन पा रहे हैं। आज गोस्वामी समाज और 36 कौम की छत्रशाला में भाई मनीष जी यादव का हम स्वागत और सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज इन्हें पटवाधारियों की शरण में इनकी छत्रशाला में भाई मनीष जी यादव को पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम पूरा अपना सहयोग और समर्थन भाई मनीष जी यादव को देना चाहते हैं। तो एक बार आप सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी बने और सामने जो दर्शकों की दीर्घा है उनमें जो पंडाल है उनमें बैठने की व्यवस्था की गई है। हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है कि एक बार आप यहाँ बैठ करके प्रत्यक्षदर्शी बने
और जिनकी छत्रशाला में यह कार्यक्रम हो रहा है उन दादाजी महाराज का एक बार जोरदार पुनः जयकारा लगाएंगे। बोलो दादाजी महाराज की, बोलो जागेश्वर महादेव की, बोलो कुंडा धाम की, बोलो भाई मनीष यादव की। अब मैं आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने भाई साहब मनीष जी का स्वागत जो कर चुके हैं, माल्यार्पण से स्वागत कर चुके हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है वो एक बार मंच से नीचे आ जाएं और सभी लोगों का नंबर बारी बारी से आ जाने दें। ये आपसे हाथ जोड़कर विनम्र में निवेदन और आशा है, ये अपनी व्यवस्था है, आप सभी की व्यवस्था है। जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने माल्यार्पण कर दिया नीचे मंच की तरफ आ जाएं और सभी को स्वागत का मौका दे। बहुत ही एक अविस्मरणीय लम्हा है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो भी नेताजी का स्वागत करना चाहता है, जिनका नाम उच्चारण नहीं हुआ, ये हम सब, हमारी सबकी टीम है, 36 कोर की टीम है, तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा जिनका नाम बुले से नहीं बुले, जो हमारे नेताजी हैं उनके माल्यार्पण के लिए आ सकते हैं। हम सब बिना नाम के चलने वाले हैं। हम सब टीम के जो कार्यकर्ता हैं, नाम की जरूरत नहीं है, नाम हमारे सामने खड़ा है, नाम की जरूरत नहीं है, नाम हमारे सामने खड़ा है, बिना नाम के उच्चारण है। स्वागत है आपका इस मंच पर माल्यार्पण करने के लिए। जो भी आसपास के गांवों से पधारे 36 गांव बस्ती माता जो बिरादरी के लोग हैं वो सब आए माल्यार्पण करें, बिना नाम ही पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस काम कराकर। मैं कमलेश जी से निवेदन करूंगा कि जिन कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर दिया उनको एक एक को साइड में कर दे, ताकि सभी लोगों को मौका मिले नेताजी के स्वागत के लिए। अब कुछ ही समय में नेताजी का उद्घाटन होगा। एक बार मैं मनीष जी यादव से निवेदन करूंगा कि वो उद्बोधन दे। मनीष जी को आग्रह करूंगा एक बार मंच से नीचे बैठ जाए। देखो समय का ध्यान रखिए, आगे प्रोग्राम काफी है, लेट चल रहे हैं, अगले भी इंतजार कर रहे हैं, तो आप अब इनका संबोधन सुने। भाई मनीष जी। अब मैं एक बार सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार जो सम्मान की जो बेला थी कुछ समाप्त हो चुकी है। अब मैं चाहूंगा कि हमारा जो गोस्वामी परिवार से जो समर्थन बनता है, मैं विशेष बात पर जोर देना चाहता हूं। हमारे 5 बुजुर्ग हम जिनकी पीढ़ी है और जो चल रहे हैं, हमारे 5 बुजुर्गों से मैं यहाँ भाई मनीष जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा। तो मैं इस कड़ी में सबसे पहले कल्याणपुरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, श्रवणपुरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, बालापुरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, प्रहलादपुरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं 5 लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और आप अपना आशीर्वाद रखें। एक बार हमारे ग्राम निंदोला से पधारे हुए छाजूपुरी जी, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा। हमारा ये विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में मैं बजरंगपुरी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, एक बार आप ही मंच पर आ जाए। सिंधुपुरी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मीरापुरी जी से भी मैं मीरापुरी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार आप ही मंच पर आ जाए। मीरापुरी जी हमारे ये बड़े बुजुर्ग, हम इन्हीं की संतान है और इन्हीं का
आशीर्वाद आप पर बना रहे, हमारी तो यही अपेक्षा है। विधानसभा शाहपुरा में गोस्वामी समाज के प्रत्येक गांव से हमारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज लगभग शाहपुरा विधानसभा में गोस्वामी समाज के 4 से 5 हजार वोट हैं, तो हमारा पूर्ण समर्थन और साथ मैं भाई साहब मनीष जी यादव को हमारे बड़े बुजुर्गों के हाथ दिलवाना चाहता हूं और सहयोग की अपेक्षा करता हूं आप सभी के साथ। अभी मैं देखो, हम इतने बड़े राजनेता नहीं है, मैं भाई साहब को उद्बोधन कराऊं उनसे पहले मैं भाई साहब को अवगत करवा दूं। हम साधु संतों की समाज और उनके समाज के अनुयायी हैं और उनसे संबंध रखते हैं। शायद आप राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते और आज से पहले भी हमने राजनीति का ऐसा कोई प्रपंच खड़ा नहीं किया। तो मैं भाई साहब मनीष जी को याद दिलाना चाहूंगा, भाई साहब मनीष जी को अवगत करवाना चाहूंगा। भाई साहब मनीष जी, हम राजनीति के इस छोर पर खड़े हैं कि हमारी गिनती कहीं भी नहीं है। अगर पूरे शाहपुरा विधानसभा में 2 लाख वोटों में 4000 व्यक्ति कोई वोट लेकर के आता है तो हमारी गिनती कहीं नहीं है। और आज अगर हम पार्टीबाजी की बात करें, कोई ये कहे कि आप बीजेपी के भक्त थे और बीजेपी को छोड़ करके आपने कांग्रेस को वोट किया या भाई साहब मनीष जी को वोट किया, मैं खुलेआम कहता हूँ इस पूरे गोस्वामी समाज को पूरी शाहपुरा विधानसभा में उनकी ओर से कहना चाहता हूँ, राजनीति के हम इतने कहता नहीं है। हमारी साधु और सन्यासियों की संतान है, हम आशीर्वाद सभी को देते हैं, लेकिन हमारा इस समाज का व्यक्तिगत वोट हम भाई साहब मनीष जी को दे रहे हैं। भाई साहब मनीष जी को भी हम क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे भी मैं कारण बताना चाहूंगा। हमारी समाज का हमारा ही एक छोटा भाई है, भाई मनोज, अति शीघ्र बुलाना चाहूंगा जहाँ कहीं भी है। मेरा छोटा भाई मनोज, हमारे इस परिवार का छोटा बेटा मनोज, जिसकी अभी कुछ ही समय पहले ऐसी विकृति आई जिसमें उस बालक के दोनों किडनियां खराब होकर के इस पोजीशन पर वो बच्चा पहुंच चुका था कि हमारे को कहीं से भी कोई सहयोग और समर्थन का अभाव था। लेकिन आज इस छोटे भाई के लिए जो भाई साहब मनीष जी ने हमें 5 बार इसके समाचार पूछ करके हमें जो पुनर्मरण दिया, मैं ये नहीं कहता कि भाई साहब ने ब्लड दिया या भाई साहब ने किडनी दी, हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने हमारे को सहयोग ये दिया कि उनकी बोली से इस बालक को पुनर्जन्म मिला और आज ये पुनर्जन्म लेकर के आपके सामने। इसलिए व्यक्तिगत कारण से हमारा समाज इस भाई साहब से जुड़ना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आज बीजेपी छोड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारा भाई है, इसलिए हम इन भाई से जुड़ना चाहते हैं। और पूरा समाज, मेरे बड़े दादा समाज सभी लोग एकत्रित है, पूरी समाज एकत्रित है, 36 कौम एकत्रित है। तो इस दादाजी महाराज की छत्रशाला में आज हम पूर्ण वचन देते हैं और भाई साहब को पूरा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपेक्षा करते हैं और विश्वास करते हैं कि जब भी हमें आपकी आवश्यकता हो हमारे बीच में आप पहुंचेंगे। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं चाहूंगा भाई साहब हमारे बीच आकर के उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलो दादा गुरु जी महाराज की, कुंडा धाम गोसाई मठ की, बोलो जागेश्वर महादेव की। आज हम सबके बीच में आप सब उपस्थित, जिन्होंने पूरे अखंड भारत में साधु समाज में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और सबसे बड़ा समाज जो साधु समाज में, ऐसे गोस्वामी समाज को मैं सभी बड़े बुजुर्गों को, सब लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और मैं खुले मन से, खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे कर्म अच्छे रहे होंगे, मेरे पुराने जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, जिसमें अखंड भारत का सबसे बड़ा साधु समाज गोस्वामी समाज, जिसने एक मत होकर के आज मेरे सर पर हाथ रखा है, मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। आज यहाँ पर उपस्थित गोस्वामी समाज सहित अन्य सभी 36 कौम के उपस्थित लोगों को भी मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप कांचा और आसपास में यहीं पर रहते हैं। आपने भी यहाँ आकर के मुझे आशीर्वाद दिया, आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी कमलेश जी भाई साहब कह रहे थे कि मेरे से व्यक्तिगत रूप से आप लोग जुड़े हैं। मैं बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं, सामने बड़े बुजुर्ग माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, नौजवान साथी हैं। मेरा ध्येय राजनीति में जनता की सेवा करना है। आज मैं अखंड भारत के सबसे बड़े साधु समाज के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सब लोगों के बीच में कह रहा हूँ, और जो बड़ा साधु समाज है, जिसको ये पता रहता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, सही व्यक्ति का निर्णय या सही व्यक्ति का चुनाव उनको करना आता है। और मैं तो ये भी कहूँ कि सीधा सीधा ईश्वरीय आशीर्वाद मुझे आज आपके हाथों से मिल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, मैं कई बार मिलता था, जुलता था, पिछले 13-14 वर्षों से आपके बीच में काम कर रहा हूँ। और जब भी मुझे गोस्वामी समाज, वैसे तो मैं 36 कौम के साथ सब लोग जानते हैं मेरी भावना कैसी रहती है, लेकिन ऐसा साधु समाज जिसने हमेशा कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ अपनी तरफ से ये नहीं कहा हमारे ये करना, और आगे से बढ़कर के सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद आगे बढ़ने का दिया है। मैं आप लोगों की भावना को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं आज आप सबके सामने निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो भाग्य मुझे मिला है, जो भाग्य से आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से मुझे आज सबसे बड़े साधु समाज का आशीर्वाद यहाँ पर मिला है। मैं पूरी निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी और मेरी पूर्ण लगन के साथ, बिना किसी भेदभाव के, आज आप साधु समाज के सामने वचन दे करके जा रहा हूँ। मैं मेरा काम पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेरे राजनीतिक जीवन में करूंगा। राजनेता का धर्म होता है ईमानदारी से जनता की सेवा करे। राजनेता का धर्म होता है 36 कौम को एक साथ लेकर के चले। राजनेता का धर्म होता है कि वो जनता में भेदभाव नहीं करे, कौन अपना है कौन पराया है। जब जरूरत के समय ऐसा परिवार हो, पीड़ित हो, तकलीफ हो, परेशान हो, शोषित हो, वो भले ही किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए खड़ा होकर के उसको न्याय दिलाना, उसकी मदद करना एक नेता का दायित्व होता है। आप अच्छे से जानते हो, पिछला लंबा समय मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में जितना भी 13-14 वर्ष यहाँ क्षेत्र में बिताया है, जनता को भगवान मान करके, मैंने जनता को माँ बाप मान करके उनके बीच में काम करने का प्रयास किया है। छोटी सी भी बात हो, किसी के सुख दुख की बात हो, मैंने कोशिश करी है कि मैं जनता के सुख दुख में संगी बनूं। और आज उसी का प्रतिफल मुझे मिल रहा है, आज उसी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी ये मेरे आज और आगामी राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गोस्वामी समाज एकजुट होकर के मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद दे सके। लेकिन आपने मेरी भावना समझ करके, और ईश्वर ने, मैं तो कहूंगा कि कोई भी हो, आदमी परीक्षा देता है, भले ही प्रतियोगी परीक्षा देता हो, भले कोई खेल की तैयारी करता हो, भले कोई अपनी तैयारी कर रहा हो, अगर राजनीति विरासत में मिली है, सब कुछ विरासत में मिला है तो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति तैयारी करता है उसको ईश्वर के आगे परीक्षा भी देनी पड़ती है। और मुझे भी शायद ये तीसरा चुनाव मेरा चुनाव है, और मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं कभी टूटा नहीं। हाँ, तकलीफ जरूर होती थी कि भाई 18 में नजदीक जाके चुनाव हार गए, 2018 में अगर चुनाव जीतते तो जो मन में सपने थे, जो जनता के लिए सपने थे, जो जनता के लिए भावना थी, जनता के विकास की भावना थी, वो अधूरे रहे। लेकिन फिर भी मैंने सेवा को मार्ग मान करके, जनता की सेवा को अपना सब कुछ मान करके मैंने मेरा फर्ज अदा किया। इन 5 वर्षों में आप सब लोग अच्छे से जानते हो, किसी के दुख तकलीफ हुई हो, किसी के परेशानी हुई हो, मरीज वहाँ पर खड़ा रहा। आप सब जानते हो, कोरोना जैसी महामारी
लंपी जैसी महामारी, कोई दुर्घटना में किसी की जान चली गई हो, किसी के साथ अन्याय हुआ हो, किसी के साथ तकलीफ हुई हो, मैं हमेशा वहां पर जाकर के खड़ा रहा हूं। और आज उसी वजह से जनता ने, जब 25 नवंबर को आने वाली 25 नवंबर को चुनाव है, जनता बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है। आज इस जगह पर और भी अन्य समाजों के 36 कौम के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग इस शाहपुरा का आगे आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहा है और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ और एक फर्ज निभाने की प्रेरणा भी लेता हूँ कि ईश्वर मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे इन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की। मैं मेरे निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी के साथ में आज आप साधु समाज के सामने वचन दे करके जा रहा हूँ। मेरे कर्म, वचन और कभी बोलचाल से आपको, कभी किसी को भी, आपको क्या किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी। मेरे काम से लोगों को, मैं चाहता हूँ कि मेरे काम से लोगों को संतुष्टि मिले। मैं ऐसा काम करूँ जिससे जनता को महसूस हो कि राजनेता का दायित्व सही मायने में ये होता है। और मैंने अपने आप से प्रण ले रखा है। आज जो सेवा का मार्ग मैंने अपनाया है, भारी बीमारी, दुख तकलीफ में खड़े रहना, कोरोना, लंपी जैसी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जिस गाय को हम गौ माता मानते हैं, जिस गाय को हम माँ का दर्जा मानते हैं, मैंने तो उस गाय में जब तकलीफ देखी तो ये समझा कि शायद ये गौ माता मेरी माँ की तकलीफ है, उसको माँ मान करके हमने कोशिश करी गौ माता की सेवा करने की। और जब कोरोना की महामारी थी, आपको अच्छे से पता है, कोरोना की महामारी में भी हमने कोशिश करी, जो गरीब थे, जो जरूरतमंद थे, उनके पास पहुंचने की कोशिश करी, उनका कैसे इलाज हो, उनको कैसे, जरूरतमंद को कोई राशन की सामग्री हो। आज सब कुछ वो भी किया। आज भारी बीमारी, दुख तकलीफ में जो भी कर सकता हूँ, मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर बैठे हुए लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे भारी बीमारी में अस्पतालों में याद किया होगा। और मैंने प्रयास किया है कि मैं सेवा करूँ। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरे मन की इच्छाएं बहुत है, बहुत काम करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिल रहा है, कुछ लोग षड्यंत्र करके इस चुनाव में अफवाह फैलाना चाहते हैं, इस चुनाव को खराब करना चाहते हैं। जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक गई, जिन लोगों को जनता ने 5 वर्ष में भ्रष्टाचार के कारण, लेकिन एक कहावत है, काट की हानि एक बार चढ़ती है, काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। जो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, जनता जानती है। आज यहाँ पर सब समाज यहाँ पर बैठे हैं। मैंने कभी भी किसी समाज का अनादर करने का काम नहीं किया। मैंने हमेशा हर समाज को पूजने का काम किया है। और मैंने राजनीति में रह करके महसूस किया है कि नेता की कोई जाति नहीं होती, नेता 36 कौम का होता है। और जो व्यक्ति 36 कौम को अपनी जाति मानता है, उसके लिए कोई जात बिरादरी में भेदभाव कभी नहीं हो सकता। मैंने कभी ये होने नहीं दिया, आगामी राजनीतिक जीवन में होने नहीं दूंगा। और आज जो गोस्वामी समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं मेरी निष्ठा के साथ, मेरी पूरी ईमानदारी के साथ हर फर्ज को निभाऊंगा। अपना कर्म ऐसा करूंगा जिसको साधु समाज पसंद करे। मैं हर कर्म ऐसा करूंगा जो लोगों को फायदा पहुंचाए, गरीब, पीड़ित, जरूरतमंद को फायदा पहुंचाए। और हमेशा ऐसी संकल्पना, ऐसी सोच के साथ मेरे राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। मुझ जैसा सामान्य किसान का बेटा आज तीसरा चुनाव लड़ रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी कांग्रेस पार्टी को भी कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य आदमी को कांग्रेस का हाथ का निशान जो वहां पर छपाया है। और मैं हर जगह पर कहता हूँ कि जिन लोगों को लोग कहते हैं पार्टी मां होती है, लोग कहते हैं बहुत प्रकार की बातें कहते हैं, जिस परिवार को 70 साल तक आज आदरणीय माननीय कमला जी को कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता से लेकर के राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, राज्यपाल तक बनाया। और जब 2 बार उनके बेटे को टिकट दिया लगातार, उसके बाद हार के बावजूद 18 में मुझे टिकट दिया। जो ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से जनता में फर्ज निभाते हैं, पार्टी मां होती है। जब पार्टी ने सब कुछ उनको दिया, 18 में उनके सामने खड़े हो गए। और जब पार्टी ने 5 वर्ष का कार्यकाल इसलिए दिया कि जनता के बीच में अच्छा काम करो। मुख्यमंत्री जी आए थे धारोता मुरलीपुरा में, शाहपुरा को जिला बनाने की बात की थी। जिला बनाने की बात पर भी उन्होंने आज शाहपुरा कस्बे और आसपास की ग्राम पंचायतों में जो निरस्ता का माहौल है, जो ऐसा माहौल है कि अगर चाहते तो शायद शाहपुरा भी जिला बनता।
लेकिन केवल अपने घर बनने का काम किया है। और वापस जब कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे व्यक्ति पर दोबारा मुझे उम्मीदवार बनाया है, फिर पार्टी को आग दिखा करके उनके सामने खड़े हो गए। मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जनता को लड़ा करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जनता को, समाजों को उनसे सावधान रहना चाहिए, उनकी सोच से सावधान रहना चाहिए। कुछ चंद लोग जो राजनीति में एजेंट का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, पूरे समाज को उस आग में झोंकना चाहते हैं, उन लोगों के बहकाव में नहीं आकर के हम सब लोगों को मिल करके चलना है। 36 कौम का प्यार, प्रेम, सौहार्द बना रहे, इस बेटे, इस भाई की यही संकल्पना है और मैं उसे हमेशा मजबूती से बल देता रहूंगा। आज जैसा आशीर्वाद आपने दिया है, मैं पूरा आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरे निवेदन करना चाहता हूँ। आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपका जो भाव है, आपका जो आशीर्वाद है, कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने गलत व्यक्ति का चुनाव किया है। आपको हमेशा महसूस होगा कि आपने एक काबिल और एक काम करने वाले व्यक्ति को मौका दिया है। और मैं मेरे काम से साबित करके बताऊंगा, आपने मौका दिया। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन चुनावी कार्यक्रम है, बहुत देरी से भी आपके बीच में पहुंचा, इसके लिए भी माफी चाहूंगा। लेकिन आज मुझे पूरे दिन जनता से माफी मांगनी, क्योंकि सब जगह मैं देरी से जाने वाला हूं। आपने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।